everyone, welcome to my grammar session. Hope you are doing very well. And today I am going to discuss the error detection related to which I have already discussed in my previous video on my YouTube चैनल. जो भी आपका प्रीवियस चैप्टर ख़त्म हो चुका है उससे रिलेटेड कुछ एरर डिटेक्शन आपके सामने है, उससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस आपके सामने है. आपको ये बताना है कि उस सेंटेंस में कौन सी एरर कौन से चैप्टर का है, कौन से टॉपिक का है. लेट्स डिस्कस एंड योर फर्स्ट सेंटेंस इज हियर. नेहा हैज गिवन मी अ 50 रुपीज नोट. इज इट करेक्ट सेंटेंस? आप पहले खुद सोचो फिर आप आंसर करो. मन में आप सोचो. मैं यहाँ पे आप बता दे रही हूँ कि इस क्वेश्चन में एरर है और वो एरर है नाउन चैप्टर का. नेहा हैज गिवन मी अ 50 रुपीज नोट. नाउन चैप्टर का रूल नंबर 3 ये था कि जब भी आपका नंबर आ जाए, नंबर के साथ दो नाउन आ जाए, तो जब दो नाउन आता है तो एक नाउन को एडजेक्टिव बनना होता है. एडजेक्टिव की वजह से उस नाउन में एस आप नहीं लगाते हो. दैट्स वाई द फर्स्ट वन इज एंड योर एरर इज हियर. 50 रुपीज जो है ये आपको सिंगुलर नाउन रखना है. आपको यहाँ से एस रिमूव कर देना है. अब ये आपका सेंटेंस बिल्कुल एरर फ्री क्वेश्चन हो गया. अब ये बिल्कुल सही बन गया है. नेहा हैज गिवन मी अ 50 रुपी नोट. अब जाके आपका ये सेंटेंस एरर फ्री सेंटेंस हो जाता है. मूव टू द सेकेंड सेंटेंस. एंड क्या है आपका सेंटेंस? वी शुड नेवर लुक डाउन अपॉन द पुअर्स. अब ये बताओ, ये सेंटेंस पढ़ के आपको क्या लग रहा है कि कहाँ पे एरर है? फिर से आप सेंटेंस पढ़िए. वी शुड नेवर लुक डाउन अपॉन द पुअर्स. अगेन जो आपका एरर का क्वेश्चन जो बन रहा है वो नाउन का है कि जब भी आपका एडजेक्टिव आ जाता है, एडजेक्टिव में कभी भी एस एंड ईएस नहीं लगता है. नाउन का रूल नंबर 2 था ये कि कभी भी आप एडजेक्टिव में एस एंड ईएस नहीं लगाओगे. और ये पुअर आपका एडजेक्टिव है और आप यहाँ से एस को रिमूव कर दोगे. अब ये सेंटेंस बिल्कुल एरर फ्री हो जाता है और ये सेंटेंस बिल्कुल अब करेक्ट हो गया. क्या हो गया? वी शुड नेवर लुक डाउन अपॉन द पुअर. एंड मूव टू द थर्ड सेंटेंस. एंड आप पहले पढ़ो फिर देखो आपको क्या लग रहा है कि ये एरर है या एरर फ्री क्वेश्चन है या एरर फ्री सेंटेंस है. आप पढ़ो. सी हैज गिवन मी एन एडवाइस. इज इट करेक्ट सेंटेंस? आपको ऐसा लग रहा है कि इस सेंटेंस में कोई एरर होगा? आपको क्या लग रहा है कि सेंटेंस में कोई एरर होगा? चलिए देखते हैं. सी हैज गिवन मी एंड एडवाइस. अब ये देखो अगेन नाउन चैप्टर का रिलेटेड आपका ये एरर के क्वेश्चन है. और अगेन जब भी आपका एडवाइस, पहले ये सोचो अपने मन में काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन. और रूल नंबर 1 क्या था कि अनकाउंटेबल नाउन जब भी होगा तो आप उसके साथ आर्टिकल ए एंड एन का यूज नहीं कर पाइएगा. And advice is your uncountable noun. That's why you can't use article A and N with your uncountable noun. अब जाके आपका थर्ड सेंटेंस बिल्कुल एरर फ्री हो जाता है. अब बिल्कुल ये सही हो जाता है. सी हैज गिवन मी एडवाइस. अब ये सेंटेंस बिल्कुल एरर फ्री हो गया, एरर फ्री हो गया. अब ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट मार्क आप कर सकते हो. मूव टू द नेक्स्ट. A numbers of girls has been selected. Is it correct sentence? दिमाग में सोचो कि ये क्वेश्चन और ये जो चौथा नंबर का सेंटेंस इसमें है, इसमें कोई एरर है कि नहीं है. चलिए मैं बता देती हूँ. ये जो आपका सेंटेंस लिखा हुआ है अ नंबर्स ऑफ गर्ल्स हैज बीन सेलेक्टेड, ये आपका जो सेंटेंस है ये इसमें एरर है और ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के एरर को लेके आया है. अ नंबर, द नंबर. अब आपको याद आया ये सिंटैक्स का एक रूल था कि जब भी ए नंबर आ जाएगा तो उसके साथ क्या आएगा? आपका प्लूरल वर्ब आना चाहिए. दैट्स वाई द your sentence is wrong. And when you remove has and you here use have a plural verb
अब जाके आपका ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाता है, एरर फ्री बन जाता है। अ नंबर्स ऑफ गर्ल्स हैव बीन सेलेक्टेड। अब ये बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि आप पढ़े थे कि जब भी अ नंबर आ जाएगा, द नंबर आ जाएगा, अ नंबर के साथ जाता है प्लूरल वर्ब और द नंबर के साथ जाता है सिंगुलर वर्ब। मूव टू द नेक्स्ट। नन बिलोंग्स टू मी, इज इट करेक्ट सेंटेंस? अब ये बताओ ये कौन सा क्वेश्चन है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल नंबर 2 क्या बोला था कि जब भी नन आ जाता है तो उसके साथ आप कैसा वर्ब यूज करते हो? आप उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। और बिल्कुल ये एरर फ्री क्वेश्चन है, एरर फ्री सेंटेंस है, कोई एरर नहीं है। आप दिमाग मत लगाना कि हर एक में एरर मिल रहा है तो इसमें भी एरर ढूंढ के निकाल दो, ऐसी गलती मत कीजिएगा। नन बिलोंग्स टू मी पूरा टोटली का टोटली पूरा का पूरा सही सेंटेंसेस में कोई एरर नहीं है, क्योंकि आप नन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब में जाओगे और आप देख रहे हो कि आपके मेन वर्ब में एस जुड़ा हुआ है, मीन्स सिंगुलर वर्ब बन चुका है। दैट्स वाई द फिफ्थ सेंटेंस इज टोटली करेक्ट। आप इसमें कोई भी एरर फाइंड नहीं कर पाओगे, ये एरर फ्री सेंटेंस है। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस एंड सिक्स सेंटेंस इज नाइदर ऑफ द बॉयज आर माई ब्रदर। ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड अगेन एक सेंटेंस है। नाइदर आइदर जब भी हो जाते हैं तो उसके साथ क्या आता है? सिंगुलर वर्ब आता है। नाइदर मीन्स कोई भी नहीं, नाइदर और आइदर मीन्स दोनों में से कोई एक, तो इनके साथ क्या आता था? सिंगुलर वर्ब आता है। तो ये भी एरर फ्री करने के लिए आपको आर रिमूव करके अब यहाँ पे इज यूज कर देने से अब बिल्कुल ये सेंटेंस आपका एरर फ्री हो जाता है और करेक्ट हो जाता है। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस एंड नेक्स्ट सेंटेंस इज, आपको नाइदर समझ में आया? अरे नाइदर आइदर मीन्स दोनों में से कोई भी नहीं, दोनों में से एक। और जब भी नाइदर या आइदर आ जाता है आपके सेंटेंस में, हाँ वो हमेशा सिंगुलर वर्ब को अपने साथ लेता है, वो सिंगुलर वर्ब आप वहाँ पे यूज करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बहुत ही फेवरेट एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, यहाँ से एरर बनते ही बनते हैं। आपको एरर देखिए कैसे आप प्रैक्टिस कीजिए, देखिए आप इन 7 क्वेश्चन में से 7 सेंटेंस में से आप अपने आप को कितना मार्क्स दोगे, आपने कितना अपने आप से करेक्ट किया है, ये तो आप ही जानोगे। और प्लीज़ अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि आप कितने सेंटेंस अपने आप से सही कर पाए, कितने गलत। आप सब कुछ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज इधर यू और सी हैव डन यूजफुल एट। जब भी आपका कंजंक्शन आ जाता था क्या आइदर और, नाइदर नॉर, बट, नॉट ओनली, बट्स आल्सो, तो ये इक्वल रैंक के साथ ये क्या करते थे? इक्वल रैंक के साथ ये अपना सेंटेंस फ्रेम करते थे, सेंटेंस को फॉर्म करते थे। मीन्स जो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका वर्ब एग्री करता था। आपको याद है कि जब भी कंजंक्शन आ जाता है तो इक्वल रैंक के साथ ये यूज होता है। मीन्स जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा उस वर्ब उसके साथ एग्री करेगी। और यहाँ पे आइदर यू आर सी, आप देख रहे हो कि ये कंजंक्शन है और कंजंक्शन में नियर जो सब्जेक्ट है वो सी है, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसलिए आप यहाँ पे हैव ना यूज करके यहाँ पे हैज यूज कर देंगे। अभी जाके आपका ये सेंटेंस बिल्कुल एरर फ्री सेंटेंस बन जाता है। अब बिल्कुल आपका ये 7 वाला जो लास्ट सेंटेंस अब जाके करेक्ट बनता है, क्योंकि उससे पहले वो था प्लूरल वर्ब, जबकि आपका सब्जेक्ट था सिंगुलर, तो वो एग्री नहीं करता है। आइदर और, नाइदर नॉट, नॉट ओनली, बट आल्सो के साथ यही होता है कि जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है आपका वर्ब उससे ही एग्री करता है। और आई होप आपको एरर फ्री वाले एरर डिटेक्शन के सारे सेंटेंस रूल सब रिकॉल हो रहे होंगे धीरे धीरे। 2 से 3 बार वीडियो ज़रूर से ज़रूर वॉच कीजिएगा, देखिएगा कि आप एरर वाले क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। जो भी आपके मार्क्स बने कि आप कितने सेंटेंस रहोगे, कितने सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट किए, आप सब कुछ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा हमें। एंड आपके रिस्पांस का वेट रहेगा हमें। और ज़रूर से ज़रूर अपने रिस्पांस को ज़रूर से ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। टाटा बाय बाय, मीट यू सून।